नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर ग्रंथों में नहीं, अनुभवों में छिपा होता है। ऐसी ही एक खोज पर निकल पड़ा था एक बालक आर्य। वह जानना चाहता था कि सच्ची भक्ति क्या है, ईश्वर कहाँ है, और इन प्रश्नों के उत्तर उसे किसी शास्त्र में नहीं बल्कि एक यात्रा में मिले। तो आइए आर्य के साथ चले उस पथ पर जहाँ भक्ति, साधना और ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। बहुत समय पहले भारत की पुण्य भूमि पर एक जिज्ञासु युवक आर्य अपने आत्मिक उत्तर की खोज में निकल पड़ा। उसने सुना था कि यदि कोई 8 दिव्य स्थलों की यात्रा करे तो उसे जीवन का सार मिल सकता है। सबसे पहले वह पहुंचा पुरी के जगन्नाथ तीर्थ यात्रा में। विशाल रथ, हजारों भक्त और गगन भेदी जयकारों ने उसे अचंभित कर दिया। वह समझ गया भक्ति एक उत्सव है जिसमें हर हृदय प्रभु की ओर खींचता है। फिर वह गया एक शिवालय में जहाँ एक वृद्ध भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। आर्य ने देखा, न कोई चढ़ावा न कोई दिखावा, बस निस्वार्थ जल और आंखों में श्रद्धा। उसे पहली सीख मिली, ईश्वर को पाने के लिए सरल हृदय ही काफी है। आगे वह उज्जैन पहुंचा, महाकाल की नगरी। वहां उसने पहली बार भस्म आरती देखी। राख में लिपटे महाकाल और डमरू की आवाज। उससे जीवन का एक नया दर्शन मिला। मृत्यु भी उत्सव हो सकती है यदि आत्मा मुक्त हो। फिर वह एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। दीवारें टूटी थी पर ऊर्जा अमर थी। हर पत्थर, हर शिला में तप और श्रद्धा का इतिहास था। आर्य ने महसूस किया, जिसे हम जड़ समझते हैं उसमें भी चेतना है। उसके बाद उसकी भेंट एक ध्यानस्थ साधु से हुई। वह न बोली न हिले, बस एक शांत ऊर्जा में लीन थे। आर्य ने उस मौन में वो सुना जो शब्द नहीं कह सकते थे। उसे अनुभूति हुई, शांति बाहर नहीं भीतर है। फिर वह पहुंचा हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। उसने पहली बार गंगाजल को हाथों में उठाकर सिर पर डाला। वह भाव को उठा, मानो गंगा ने उसके सारे बोझ धो दिए हों। गंगा केवल जल नहीं, माँ थी। शाम को वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। वहां एक दीपक जल रहा था। हवा तेज थी पर वह दीपक बुझा नहीं। आर्य सोच में पड़ गया, ये दीपक ही तो जीवन है। जब तक जल रहा है आशा है। आरती की थाली और घंटे की गूंज, पूरे मंदिर में दिव्यता भर गई। आर्य की आंखों में आंसू बह निकले। उसने जाना, भक्ति सिर्फ कर्मकांड नहीं, एक अनुभव है जिसमें आत्मा ईश्वर से मिलती है। जब वह लौटा तो वह आर्य नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, हृदय में विश्वास और आत्मा में समर्पण। उसने सीखा, दिव्यता बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। दोस्तों, यह एक जिज्ञासु बालक की आत्मिक खोज की कथा है, जो ईश्वर को केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं बल्कि अनुभवों, भावनाओं और प्रतीकों में तलाशता है। इस यात्रा में वह भक्ति, मृत्यु, जीवन, ध्यान, प्रकाश और आत्मशुद्धि के विभिन्न रूपों को देखता है। हर स्थल पर उसे एक नया अनुभव हुआ। रथ यात्रा में वह सामूहिक भक्ति की शक्ति देखता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते भक्त में निष्काम श्रद्धा, भस्म आरती में मृत्यु का स्वीकार, गंगा स्नान में आत्मा की शुद्धि और दीपक में आशा की लौ। यह कथा केवल आर्य की ही नहीं, हम सभी की है, जो जीवन के अर्थ को खोजते हैं और अंततः पाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।